हमारी क्या ना, रात को देखो कितनी तेज बारिश आ गई, कितनी तेज है, बहुत तेज। आधा घंटे तक आई है, देखो ये बंद हो गया। तो भाई मैं तो नहीं सोचो, गेहूँ का टाइम आ रहा है, लोग बाग गेहूँ कटिंग कुटिंग का, किसी के इतने अच्छे होगे, किसी के भाई कम होगे, वो तो मान ली, पर भगवान ही मेरे समझ ना आता करे क्यों है। क्योंकि भाई देखो, गेहूँ चाहे जिसका जमीन ज़्यादा हो या कम हो, मेहनत तो वही उतनी ही लाग भाई। जिसका कम हो जब भी, ज़्यादा हो जब भी, जिसका ज़्यादा हो वो भी भाई मजदूर बुला के या कहीं कहीं से कुछ भी करके बेचारा वो भी करता है। गरीब आदमी भी करता है, अमीर भी करता है। ज़मीन का कोई उसमें भाई कोई रोल नहीं है, मैं मानती हूँ कोई रोल नहीं है, क्योंकि नुकसान उतना ही होता है जितना जिसका ज़्यादा ज़मीन हो या थोड़ी हो या नहीं हो। कोई ना, क्योंकि क्या कहते हैं ना भाई, हर चीज़ सोना और दूर से सोना ना चमकती है तो हर चीज़ चमकती है, तो इसका मतलब वो नहीं होती कि वो सच्ची में ही चमक रही है, दूर जाने से भी पता चलता है। तो भाई जिसका ज़्यादा ज़मीन है या भाई है कुछ भी, तो जरूर नहीं कि भाई वो लखपति है, उसको टेंशन भी है, उसको भाई कितना देना लेना, कितने गेहूँ बोता और कितना नुकसान होगा उसका भाई का या बहन का, कताई का या किसी बड़े का या छोटे का। भाई मेरे तो बड़े या छोटे हैं, तो भाई मैंने बहुत दुख हुआ। 12 साल हो गए भाई मेरे को तो यहाँ पे आए, 12 साल से मैं नुकसान देख रही। जब गेहूँ का टाइम बोते हैं जब, तो कुछ होता नहीं, बाद में फिर इस टाइम पे जब मुझे लग रहा भाई लामड़ी आ गई, गेहूँ तोड़न की मतलब कटन की बारी आ गई, तो जब भाई किधर जगह ओले ओले घेर दिए, कई जगह भाई इतनी बारिश आ रही है। हमारी क्या ना 2 दिन हो रही है बारिश नहीं रुक रही। कल रात को आई थी, आज रात को फिर आ ली, और दिन में मौसम सही रहता, फिर हमारे तो 2 दिन तो लाइट भी नहीं थी। कल की गई लाइट आज आई है, कल पूरे दिन की गई और ये भाई है उसका तो चल नहीं जा भाई, लाइट टूट का तो लाइट थे तो भाई समझौता कर भी ले वह, पर उसका क्या करें। जो गेहूँ भाई बोए है उन जिनका भाई जिनका थोड़ी ज़मीन है या जिसका ज़्यादा ज़मीन है, उनको कहते हैं जिनका भाई थोड़ी ज़मीन है उसको थोड़ा ही नुकसान होता है। जिसका ज़्यादा ज़मीन है या जिसको भाई ज़्यादा तरक्की है, जिसके ज़्यादा, वो कहाँ जाएगा वहाँ, उसको और भी दिक्कत आएगी, उसको और भी परेशानी आएगी। उसका तो कितना तो किसी से लिया होगा, किसी को बुला होगा, तो मतलब भाई बहुत खर्चा। तो मेरे को इस बात का दुख है, मेरे लिए दोनों बराबर है, जिसकी ज़मीन थोड़ी हो या ज़्यादा हो, क्योंकि दर्द दोनों में होता है। वो एक खूब बात थोड़ी थोड़ी है, तो नहीं कि थोड़ी ज़मीन है तो थोड़ी खूब बात है। खूब बात वही है, वही बोना, वही सब कुछ होता होगा। मैं ज़मीन ज़्यादा सॉरी के वो लग रहा है, क्या बोलते हैं मुझे ये हो तो, हाँ वही किसान के आ रही हूँ ना, किसान के है तो मैं 12 साल किसान के आ रही, तो मुझे गेहूँ का इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि भाई मैं दिल्ली की लड़की ना, तो इतना गेहूँ जमीन हमारा ना है, तो हमें नहीं पता। पर यहाँ पर 12 साल हो गए, तो भाई सब पता चलेगा नुकसान का। देखो भाई फिर कितनी तेज शुरू होगी, कितना का नुकसान करवाएगी भगवान है, उसकी माया भाई तक वो ही जाना है। उसको क्या समझ आता है, भगवान को क्या नहीं आता, मुझे तो वही पता नहीं। मुझे क्या, किसी भी इंसान को नहीं पता होगा कि भगवान क्या सोचता है क्या करता है, पर नुकसान होता है जब, तो भाई ईश्वर का देती है, सरकार पैसे देती है, सरकार तो पैसे देती है, पर जो अगले ने मेहनत करी, खुबात करी, जो रात दिन भाई खेता में गया, जो रात में भी गया, दिन में भी गया, पानी भी दिया, बहुत से भाई मेहनत करी है, उनका तो कोई हल्ला निकाला। तो भाई नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, पहला नवरात्रि के अपडेट आपको और सबको ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी तब बस मेरी ये विनती है, भगवान सबके गेहूँ न बचा, सबकी मेहनत न बचा, और हो सके तो सबके थोड़ी कृपा करा, क्योंकि ये तो एक दिन का काम हो तो भुगत लेते, तो हर साल हो जाता है माता रानी। तो प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है भगवान आता है, प्लीज़ प्लीज़ भगवान सबके पे दया कर, क्योंकि वो 1-2 रुपए की चीज़ तो है ना, के लिए भुगत लें। गेहूँ की वो जो कि बोलते हैं भाई बीज होते वो भी महंगे आते, उसके बाद जो भी होते सब कुछ ही महंगा है। तो भाई बहुत दुख आता है। ये भाई मेरे को तो नींद भी नहीं आ रही, क्योंकि मेरा तो
पति भी अभी तक नहीं आया। देखो कितना गरज रहा है, कितना कच कच भाई, कितना गरज रहा। तो बस भगवान दया कर ले। हम यहाँ जिंदगी जीना है तो भाई जीने दो तो बढ़िया। ऐसी कहते हैं ना भाई, जिंदगी तो भरोसा किसी का नहीं है। आज 5 मिनट का, 6 मिनट का, मतलब जी अपना ही ना, तो टेंशन जी अपना नहीं है, पर टेंशन अपनी हो जाती है। तो हम कब मरेंगे कब जिएगा वो भी आपका फैसला है, भगवान का। तो ये कब आना है कब जाना है। और कम से कम ये टेंशन तो अपनी है भाई, गेहूँ की या फिर फसलों की या फिर किसी चीज़ की टेंशन है भाई। तो भगवान दया कर और बचा ले गेहूँ आना, क्योंकि भाई हमारी क्या ना तो बहुत बढ़िया गेहूँ हो रहे लोग बाग के। बहुत से नु सोचते हैं कि भाई क्या चलो अच्छे हो गए, हर बार अच्छे हो गए, हर बार अच्छे हो गए नहीं करते हैं। प्रेम से बोलो भाई सबको जय माता दी। मिल के बोलो भाई सारे जय माता दी। भगवान सब पर कृपा करे, सब पर दया करे, और हो सके तो सबकी मेहनत का अच्छा और प्यारा फल देवे, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, क्योंकि भाई सब एक जैसे हैं। सब मेरी नज़र में सब एक जैसे हैं, अमीर भी और गरीब भी और मीडियम भी। हमारा मतलब इंसान की सोच अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। इंसान सोच के ऊपर जीता है, बाकी ना तो वो कुछ लाता ना कुछ लेकर जाता। बस दो ही चीज़ रह जाती है, उसकी सोच और उसका व्यवहार। तो बोलो प्रेम से बोलो भाई जय माता दी। मिल के बोलो भाई सारे जय माता दी। और प्लीज़ कमेंट में जय माता दी जरूर है ना। नवरात्रि के आप सबको, आपको और आपके पूरे परिवार को ढेर ढेर सारी शुभकामना। माता रानी आपकी नू ही कृपा बनाए रहेगा, नू ही आपकी ज़िंदगी खुशियों से प्यारी झोली से भरे रहे, आपकी पीढ़ी आपका परिवार सब खुश रहे।